साथियों, जय श्री श्याम। कानूनी बातचीत में आप सभी का स्वागत है। एनडीपीएस एक्ट को लेकर के पिछले कई दिनों से हमने कानूनी जानकारी अलग अलग धाराओं में दी। आज पूरे एनडीपीएस के बारे में हम लोग एक संक्षिप्त और सरल भाषा में बातचीत करेंगे। एनडीपीएस एक्ट 1985 में पूरे भारत में लागू किया गया और इनमें कुल 6 चैप्टर है और 83 सेक्शन है। इसका अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि चैप्टर 4 जो है वह इस एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें धारा 15 से लेकर धारा 40 तक के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत हमारे एनडीपीएस एक्ट के जो प्रकरण है उनका विचारण किया जाता है न्यायालय द्वारा। इसी में उक्त जो चैप्टर है यह ऑफेंस एंड पेनल्टीज के संबंध में है। इसमें धारा 15, 17 और 18, 20, 21, 22, 23 ये जो धाराएं हैं इसमें 3 प्रकार से प्रावधान किए गए हैं: स्मॉल क्वांटिटी, मिडिल क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी। विचारण के बाद जब दंड की बात आती है तो उसको 3 प्रकार से विभाजित किया हुआ है। स्मॉल क्वांटिटी में 1 वर्ष तक की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना, मिडिल क्वांटिटी में 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान और 1 लाख रुपये तक जुर्माना, कमर्शियल क्वांटिटी में 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान और 1 लाख रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। परंतु जुर्माना जो है न्यायालय 2 लाख से अधिक सुना सकता है, उसके लिए उसको आदेश में उसके विशेष कारणों को लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार धारा 16, 19, 24, 27 कै जो है इसमें कम से कम 10 वर्ष, अधिकतम 20 वर्ष का दंड का प्रावधान, कारावास का प्रावधान और जुर्माना में 1 लाख से 2 लाख तक का प्रावधान दिया गया है। जुर्माना कोर्ट जो है 2 लाख से अधिक कर सकती है, उसके लिए अपने जो निर्णय में उसके कारण अभिलिखित करने पड़ेंगे। अब इस चैप्टर में अन्य बात करें तो इसी चैप्टर के अंदर जो है अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पेरेंसी धारा 29 में दी हुई है, धारा 30 में प्रयत्न दिया हुआ है, धारा 25 में उस स्वामी के बारे में दिया हुआ है जिसके कब्जे में वह मकान, रूम इत्यादि या कोई वाहन, जीव जंतु इत्यादि है, जिसके संबंध में उसे जानकारी है कि मादक पदार्थ से संबंधित कोई अपराध हो रहा है, उसके बारे में दिया हुआ है। इसी प्रकार वर्धित दंड के बारे में, मृत्युदंड के बारे में धारा 31, 31 कै ये सभी दिए। इंपॉर्टेंट एनडीपीएस एक्ट के समस्त प्रावधान जो है वह चैप्टर 4 में है। तो आप एनडीपीएस एक्ट का जब अवलोकन करें तो चैप्टर 4 का विशेष रूप से आपको अवलोकन करना है, उसका अध्ययन करना है। एनडीपीएस एक्ट के संबंध में अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे से आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो एनडीपीएस एक्ट के संबंध में दोबारा भी हम वीडियो के माध्यम से जरूर आपको जानकारी देंगे। एनडीपीएस एक्ट की ये समस्त जानकारी, ये वीडियो आप सबको कैसे लगे यह आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं हम अन्य किसी एक्ट में विशेष जानकारी के रूप में। आने वाले समय में आपको अलग अलग अधिनियम की अलग अलग जानकारी अवश्य दी जाएगी। कानूनी बातचीत से आप जुड़े रहे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।